क्या आपका मन कभी शांत नहीं होता? क्या रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी आपके विचार रुकने का नाम नहीं लेते? क्या पुरानी यादें, भविष्य की चिंता और लगातार चलने वाला मानसिक शोर आपकी शांति छीन लेता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार और स्वागत है आपका पीएस बुकिश में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन विचारों को समझते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास पुस्तक, द पावर ऑफ साइलेंट हीलिंग, ए जर्नी बियॉन्ड ओवर थिंकिंग। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको ओवर थिंकिंग, इमोशनल पेन, फियर और मेंटल स्ट्रेस से निकालकर इनर पीस की ओर ले जाएगी। इस किताब में आप सीखेंगे अपने मन के शोर को शांत करना, पुराने दर्द से बाहर निकलना, खुद से प्यार करना, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और ऐसा जीवन जीना जहां आपकी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो। लेकिन इस यात्रा की एक शर्त है, इसे केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हीलिंग शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को कुछ देर के लिए शांत होने दीजिए और आइए पीएस बुकिश के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 1। जब मन शोर करता है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर गहरी नींद में सो चुका है, सड़कें शांत हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है। लेकिन आपके अंदर, आपका मन अभी भी दौड़ रहा है, एक के बाद एक विचार। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैंने सही फैसला लिया? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो? शरीर थक चुका है, लेकिन दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना मन बन जाता है? एक ऐसा मन जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है, जो हर गलती को बार बार दोहराता है, जो हमें वर्तमान से उठाकर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच फंसा देता है। इसी स्थिति को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा मन शुरू से ऐसा था? नहीं। जब हम छोटे थे तब हम वर्तमान में जीते थे। बारिश होती थी तो बस बारिश का आनंद लेते थे, हंसते थे, रोते थे और कुछ देर बाद फिर मुस्कुराने लगते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने अंदर अनगिनत आवाजें जमा कर लीं, लोगों की राय, अपेक्षाएं, असफलताओं की यादें, डर, तुलना, और धीरे धीरे हमारा मन एक ऐसे कमरे में बदल गया जहां हर समय शोर होता रहता है। सबसे दुखद बात यह है कि हमें इस शोर की आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि हर समय सोचना जरूरी है। हमें लगता है कि अगर हम हर समस्या के बारे में घंटों सोचेंगे तो उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अधिकतर समस्याएं ज्यादा सोचने से हल नहीं होती, वे और बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जब मन डर में सोचता है तो वह समाधान नहीं खोजता, वह केवल खतरे खोजता है। यही कारण है कि एक छोटी सी बात भी कभी कभी हमें पूरी रात जगाए रखती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वह केवल आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, हर पल खतरा था। दिमाग का काम था हर समय संभावित खतरे को पहचानना। यही आदत आज भी हमारे अंदर मौजूद है। फर्क बस इतना है कि अब शेर नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ईमेल, रिजेक्शन, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन और भविष्य के डर को भी उसी तरह का खतरा मानने लगा है। इसलिए वह लगातार सक्रिय रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर सक्रिय मन स्वस्थ नहीं होता। कई बार सबसे अधिक सक्रिय मन सबसे अधिक थका हुआ होता है। यहीं से शुरू होती है साइलेंट हीलिंग। साइलेंट हीलिंग का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बोलना बंद कर दें। साइलेंट हीलिंग का अर्थ है अपने मन के शोर को धीरे धीरे कम करना, अपने अंदर इतनी शांति पैदा करना कि विचार आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप अपने विचारों को देख सकें। जब झील का पानी शांत होता है तभी उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तभी जीवन का सही रास्ता दिखाई देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है,
हीलिंग की शुरुआत किसी दवा से नहीं होती। हीलिंग की शुरुआत उस पल से होती है जब आप पहली बार अपने मन के शोर को पहचान लेते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में केवल 5 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस शांत बैठिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें आने दीजिए और केवल उन्हें देखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप आपके विचार नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो उन विचारों को देख सकता है। और यही एहसास साइलेंट हीलिंग की पहली सीढ़ी है। अध्याय 2, दर्द को दबाना नहीं, समझना सीखो। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो बाहर से तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में हमेशा के लिए रह जाते हैं। किसी का भरोसा टूटता है, किसी का सपना बिखर जाता है, कोई अपना साथ छोड़ देता है, किसी को अपनों से वह प्यार नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। समय बीत जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन वह दर्द मन के किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता है। अजीब बात यह है कि हम अपने शरीर के घावों का इलाज तुरंत कराते हैं, लेकिन मन के घावों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम खुद से कहते हैं, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं। लेकिन सच यह है कि दर्द को छिपाने से वह खत्म नहीं होता, वह केवल और गहरा होता जाता है। धीरे धीरे वही दर्द हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है, हंसते हुए भी अंदर से खाली महसूस होता है। और कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर हम इतने बेचैन क्यों हैं, क्योंकि हमने अपने दर्द को महसूस करने के बजाय उसे दबाना सीख लिया है। लेकिन हीलिंग का पहला नियम है, जिस दर्द को स्वीकार नहीं किया जाता वह कभी पूरी तरह भरता नहीं। जरा एक पेड़ की कल्पना कीजिए। अगर उसकी जड़ में बीमारी लग जाए और हम केवल पत्तों पर पानी डालते रहें, तो क्या वह पेड़ स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि समस्या जड़ों में है। ठीक इसी तरह हमारी बेचैनी, डर, गुस्सा और ओवरथिंकिंग अक्सर केवल लक्षण होते हैं। असल कारण कहीं गहराई में छिपा हुआ एक अधूरा दर्द होता है। और जब तक हम उस दर्द को समझते नहीं, तब तक असली हीलिंग शुरू नहीं होती। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या दर्द को याद करना जरूरी है? हर बार नहीं। जरूरी यह है कि हम उस दर्द से भागना बंद करें, दर्द से लड़ना बंद करें, उसे स्वीकार करें। क्योंकि स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह कहना है, हाँ, यह मेरे साथ हुआ था, इसने मुझे तकलीफ दी, लेकिन अब मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा। यही स्वीकार करने की शक्ति है। याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे केवल संदेश लेकर आती हैं। दुख कहता है कि आपने कुछ कीमती खोया है, डर कहता है कि आपको सुरक्षा चाहिए, गुस्सा कहता है कि आपकी कोई सीमा पार की गई है। अगर हम इन भावनाओं को सुन लें तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें दबाते रहें तो वे और जोर से बोलने लगती हैं। इसीलिए कई लोग वर्षों बाद भी एक छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, क्योंकि वह घटना नहीं, उससे जुड़ा हुआ अधूरा दर्द बाहर आता है। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है याद आने पर भी वह दर्द अब आपको पहले की तरह तोड़ न सके। आप उसे देख सकें, समझ सकें और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ सकें। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, आज भी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा दर्द देती है। बिना सोचे जो मन में आए लिख दीजिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, यह केवल आपके और आपके मन के बीच की बातचीत है। जब शब्द कागज पर उतरते हैं तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। यही हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि जो भावनाएं वर्षों तक भीतर कैद रहती हैं वे अक्सर एक सच्चे स्वीकार से मुक्त होने लगती हैं। याद रखिए, मजबूत इंसान वह नहीं होता जो कभी रोता नहीं। मजबूत इंसान वह होता है जो अपने आंसुओं से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीख कर फिर से खड़ा हो जाता है। और जब आप अपने दर्द को समझना सीख जाते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3, साइलेंस की हिडन पावर। अगर मैं आपसे पूछूं, आखिरी बार आपने बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज और बिना किसी व्यवधान के सिर्फ अपने साथ 5 मिनट कब बिताए थे? शायद याद करना भी मुश्किल हो। आज की दुनिया में शोर केवल सड़कों पर नहीं है,
शोर हमारे कानों में नहीं, हमारे दिमाग में है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर नोटिफिकेशन, लोगों की राय, सोशल मीडिया की तुलना, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, और रात तक हमारा मन इतना थक जाता है कि शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन विचार जागते रहते हैं। यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन पहले से कम शांति है। यहीं से शुरू होती है साइलेंस की असली शक्ति। लेकिन ध्यान रखिए, साइलेंस का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है। अगर बाहर पूरी शांति हो लेकिन अंदर विचारों का तूफान चल रहा हो तो वह मौन नहीं है। सच्चा साइलेंस वह है जहां आपका मन हर विचार के पीछे भागना बंद कर देता है, जहां आप हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, जहां आप कुछ क्षणों के लिए केवल होते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए। एक गिलास पानी में अगर मिट्टी घोल दी जाए तो पानी गंदला हो जाता है। अगर आप उसे लगातार हिलाते रहेंगे तो वह कभी साफ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे कुछ देर के लिए बिना छुए छोड़ देते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप साफ दिखाई देने लगता है। आपका मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको हर विचार से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको हर समस्या उसी समय हल करने की जरूरत नहीं। कई बार मन को केवल शांत रहने का अवसर चाहिए। धीरे धीरे विचार खुद अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर आध्यात्मिक मार्ग में मौन को इतनी महत्ता दी गई है। चाहे ध्यान हो, प्रार्थना हो, प्रकृति में अकेले टहलना हो, या बस कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठना, इन सबका उद्देश्य एक ही है, मन को याद दिलाना कि उसे हर समय भागने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जब हम कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं तो शरीर में तनाव से जुड़े हार्मोन कम होने लगते हैं, सांसें गहरी होने लगती हैं, दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे हमारा निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने लगती है। यानी साइलेंस केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी एक प्राकृतिक उपचार है। लेकिन यहां एक कठिनाई आती है। जब लोग पहली बार शांति में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका मन पहले से भी ज्यादा भाग रहा है। विचार रुकने के बजाय बढ़ जाते हैं और वे सोचते हैं शायद मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है, विचार बढ़े नहीं हैं, पहली बार आपने उन्हें देखना शुरू किया है। पहले भी वे मौजूद थे, बस तब आपका ध्यान बाहर था, अब आपका ध्यान भीतर आया है। और हीलिंग की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। साइलेंट हीलिंग हमें यह नहीं सिखाती कि विचारों को खत्म कैसे करें, वह हमें सिखाती है विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके साक्षी कैसे बने। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। बस खुद से पूछिए, क्या यह एक तथ्य है या केवल मेरे मन की कहानी? यह एक छोटा सा प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि अधिकतर डर वास्तविकता से नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, बस आराम से बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब विचार आए उन्हें रोकिए मत, बस उन्हें बादलों की तरह आते जाते देखिए। कुछ दिनों तक आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको तुरंत बेचैन कर देती थीं, अब आपको उतना प्रभावित नहीं करती। यही इनर स्ट्रेंथ है, यही साइलेंट हीलिंग की असली शुरुआत है। याद रखिए, शांति हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के शोर से दोस्ती करना सीख जाते हैं। और जब मन शांत होने लगता है तब जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब आपके भीतर एक ऐसी जगह बन चुकी होती है जहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता। अध्याय 4, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का विज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही विचार आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है? आप उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही ताकत से वापस आ जाता है। एक छोटी सी गलती, एक पुरानी याद, एक अधूरी बातचीत या भविष्य का कोई डर, और फिर आपका मन उसी रास्ते पर बार बार चलने लगता है।
यही है ओवर थिंकिंग का चक्र। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा दिमाग जानबूझकर हमें परेशान करता है? नहीं। असल में हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। जब उसे कोई अधूरी समस्या दिखाई देती है तो वह उसे हल करने की कोशिश करता है। यही उसकी प्रकृति है। लेकिन समस्या तो शुरू होती है जब कोई ऐसी चीज सामने आती है जिसे तुरंत बदला नहीं जा सकता। जैसे बीता हुआ कल, दूसरों की सोच या भविष्य की अनिश्चितता। इन चीजों का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, लेकिन हमारा मन फिर भी उत्तर ढूंढता रहता है और यहीं से शुरू होता है। सोचिए, अगर एक गाड़ी कीचड़ में फंस जाए और ड्राइवर बार बार एक्सीलेटर दबाता रहे तो क्या गाड़ी बाहर निकलेगी? नहीं, पहिए और गहरे धंसते जाएंगे। ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन कई बार हम उसी समस्या में और गहरे फंस जाते हैं। याद रखिए, हर सोच उपयोगी नहीं होती। कुछ सोच केवल ऊर्जा चुराती है, कुछ सोच केवल डर बढ़ाती है, और कुछ सोच हमें उस जीवन से दूर ले जाती है जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अगले 30 सेकंड तक खुद से कहिए, मुझे सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या हुआ? सबसे पहले आपके मन में क्या आया? सफेद हाथी। यही हमारे दिमाग की प्रकृति है। जिस चीज को हम जबरदस्ती हटाना चाहते हैं वह और मजबूत होकर लौट आती है। इसलिए ओवर थिंकिंग का समाधान विचारों से लड़ना नहीं है। समाधान है उनकी दिशा बदलना। एक नदी को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसका रास्ता बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही आप विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनका ध्यान बदल सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार बार बार आए तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या यह समस्या अभी इस समय मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हां है तो सोचने के बजाय पहला छोटा कदम उठाइए। अगर उत्तर नहीं है तो उसे बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा सवाल, क्या मैं तथ्य देख रहा हूं या केवल कल्पना? हमारा मन अक्सर भविष्य की ऐसी कहानियां बना देता है जो कभी सच ही नहीं होती। हम असफलता की कल्पना करते हैं, लोगों के निर्णय की कल्पना करते हैं और उन्हीं कल्पनाओं से डरने लगते हैं। तीसरा सवाल, क्या यह विचार 5 साल बाद भी इतना महत्वपूर्ण रहेगा? अगर उत्तर नहीं है तो शायद आज भी उसे इतनी शक्ति देने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपका मन सीखने लगेगा कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ओवर थिंकिंग केवल सोचने की आदत नहीं, ये अक्सर फियर ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के डर से पैदा होती है। हम हर चीज को पहले से जान लेना चाहते हैं, हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन हमेशा कुछ सवाल बिना जवाब के छोड़ देता है, और जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह मानसिक रूप से सबसे अधिक शांत रहने लगता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हीलिंग का मतलब है समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहना सीख जाएगा। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी आपका मन किसी एक विचार में फंस जाए, तुरंत अपने आसपास 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को छूइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबुएं महसूस कीजिए और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहिए, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान में वापस ले आता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। शांति केवल वर्तमान में मिलती है। याद रखिए, विचारों पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन किस विचार को अपनी ऊर्जा देनी है, यह निर्णय हमेशा आपके हाथ में होता है। और जिस दिन आपने यह निर्णय लेना सीख लिया, उसी दिन आपके भीतर एक नई आजादी जन्म लेगी। वह आजादी जहां मन आपका मालिक नहीं बल्कि आपका साथी बन जाएगा। अध्याय 5, माइंड डिटॉक्स। अपने मन की सफाई कैसे करें, कल्पना कीजिए। अगर किसी कमरे की सफाई महीनों तक न की जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे धूल जमा होगी, अनचाही चीजें हर कोने में भर जाएंगी, कमरा इतना भरा हुआ लगने लगेगा कि वहां बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। अब एक सवाल पूछिए, क्या हमारा मन भी ऐसा ही नहीं हो जाता? हर दिन सैकड़ों विचार
हजारों शब्द, अनगिनत तस्वीरें, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, लोगों की राय, समाचार, तुलना, डर, और बिना महसूस किए हम अपने मन में इतना कुछ जमा कर लेते हैं कि उसके पास सोचने की भी जगह नहीं बचती। हम मानते हैं कि थकान शरीर की वजह से है, लेकिन कई बार शरीर नहीं, मन थका हुआ होता है। यही कारण है कि छुट्टी पर जाने के बाद भी कुछ लोग सुकून महसूस नहीं करते। बिस्तर पर लेटने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि समस्या बाहर की नहीं, अंदर जमा हुए मानसिक शोर की है। और इसी मानसिक सफाई का नाम है माइंड डिटॉक्स। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं कि मोबाइल फेंक दें या लोगों से मिलना बंद कर दें। इसका अर्थ है अपने मन में केवल वही चीजें प्रवेश करने देना जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। जरा सोचिए, अगर आप रोज खराब भोजन खाएं तो शरीर बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर आप रोज नकारात्मक खबरें, तुलना, डर और तनाव अपने मन को खिलाएं तो क्या मन स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। मन भी वही बनता है जो आप उसे रोज खिलाते हैं। इसीलिए पहला कदम है, पहला नियम डिजिटल डाइट। हर सूचना जरूरी नहीं होती, हर वीडियो देखने लायक नहीं होता, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं होता। आज का सबसे बड़ा संकट समय की कमी नहीं, ध्यान की कमी है। हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान का एक छोटा हिस्सा चुरा लेता है और धीरे धीरे आपका मन हर 5 मिनट में नई उत्तेजना खोजने लगता है। इसलिए एक छोटा नियम बनाइए, सुबह उठने के पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं, रात सोने से पहले अंतिम 30 मिनट मोबाइल नहीं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। दूसरा नियम, इंफॉर्मेशन फास्टिंग। हम अक्सर सोचते हैं जितनी ज्यादा जानकारी होगी मैं उतना बेहतर बनूंगा, लेकिन सच्चाई यह है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। हर दिन 10 नए वीडियो देखने से बेहतर है एक अच्छी बात को पूरे दिन जीना। कम पढ़िए लेकिन गहराई से समझिए, कम सुनिए लेकिन जो सुने उसे अपनाइए। यही मानसिक स्पष्टता की शुरुआत है। तीसरा नियम, नेगेटिव एनर्जी से दूरी। हर व्यक्ति आपकी शांति का हकदार नहीं होता। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां शिकायतें ले जाते हैं, कुछ लोग हर बात में कमी ढूंढते हैं, कुछ लोग हमेशा डर फैलाते हैं। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपका मन प्रभावित होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उनसे नफरत कीजिए, बस अपनी मानसिक सीमाएं तय कीजिए। याद रखिए, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। चौथा नियम, नेचर थेरेपी का भी ध्यान दिया है। जब आप पेड़ों के बीच चलते हैं या बारिश की आवाज सुनते हैं या सुबह का सूरज देखते हैं तो मन अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। प्रकृति हमसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली गति शांत है। हर सप्ताह कम से कम एक बार 20 मिनट प्रकृति के बीच बिताइए, बिना मोबाइल, बिना जल्दबाजी, सिर्फ मौजूद रहिए। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौटने लगता है। पांचवां नियम, इनर क्लीनिंग। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आज किस बात के लिए मैं आभारी हूं? आज मैंने क्या सीखा? आज मैं कौन सी चिंता छोड़ सकता हूं? इन 3 सवालों के जवाब आपके मन की धूल को रोज साफ करते हैं। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, नींद गहरी होने लगती है और जीवन पहले से अधिक सरल महसूस होने लगता है। याद रखिए, हीलिंग का मतलब केवल दर्द से बाहर निकलना नहीं है। हीलिंग का मतलब अपने मन को रोज साफ रखना भी है। जिस तरह हम रोज स्नान करते हैं, उसी तरह मन को भी रोज सफाई की जरूरत होती है। और यह सफाई किसी दवा से नहीं, बल्कि सही आदतों से होती है। जब आपका मन अनावश्यक शोर से मुक्त होने लगता है, तब उसके भीतर एक नई जगह बनती है। उस जगह पर डर नहीं रहता, तुलना नहीं रहती, केवल स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास बचता है। यही है माइंड डिटॉक्स की असली शक्ति। अध्याय 6, खुद से दोस्ती, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक छोटा सा सवाल,
अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त हर दिन खुद को बेकार कहे, हर छोटी गलती पर खुद को दोष दे, अपनी हर सफलता को छोटा समझे और हर समय खुद की तुलना दूसरों से करे, तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? शायद नहीं। आप उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसे याद दिलाएंगे कि वह जितना सोचता है उससे कहीं अधिक बेहतर है। लेकिन अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं? शायद नहीं। हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी गलती को भी सालों तक याद रखते हैं। हम दूसरों की सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन अपनी सफलता को किस्मत कहकर टाल देते हैं। हम दूसरों को प्यार देना जानते हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना नहीं। यही वजह है कि इतने सारे लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से रिश्ता बनाया, लेकिन खुद से दोस्ती करना कभी नहीं सीखा। सेल्फ लव का असली मतलब क्या है? आजकल सेल्फ लव को अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब हमेशा खुद को पहले रखना। कुछ लोग मानते हैं कि इसका मतलब केवल खुद की तारीफ करना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सेल्फ लव का मतलब है अपने अच्छे और बुरे दोनों रूपों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को पहचानना, लेकिन उनसे अपनी पहचान न बनाना। खुद से यह कहना, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं और यही काफी है। तुलना खुशी का सबसे बड़ा चोर आज सोशल मीडिया की दुनिया में हम हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी देखते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास शानदार घर है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई हर दिन सफलता की तस्वीरें साझा कर रहा है। धीरे धीरे हमारा मन कहने लगता है, मेरे पास क्या है? और यहीं से शुरू होती है तुलना। लेकिन याद रखिए, आप किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप केवल उसकी सबसे अच्छी तस्वीर देख रहे हैं। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है जो कैमरे में दिखाई नहीं देती। इसलिए दूसरों की कहानी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। अपने अंदर के आलोचक को पहचानिए। हमारे भीतर एक आवाज रहती है जो हर समय हमें जज करती रहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा गलती करते हो। धीरे धीरे हम इस आवाज पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। जिस तरह आसमान में हर बादल बारिश नहीं लाता, उसी तरह मन का हर विचार भी सच्चाई नहीं होता। जब भी यह नकारात्मक आवाज आए तो खुद से पूछिए, अगर यही बात मेरा कोई दोस्त अपने बारे में कहता तो क्या मैं उससे सहमत होता? अक्सर जवाब होगा नहीं। तो फिर अपने साथ इतना कठोर क्यों? सेल्फ एक्सेप्टेंस की शक्ति हीलिंग तब शुरू होती है जब आप आईने में खुद को देखकर यह कहना सीख जाते हैं, मैं अभी जहां हूं उसे स्वीकार करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसका मतलब है आप अपनी शुरुआत से नफरत नहीं करते। एक बीज कभी पेड़ बनने की जल्दी नहीं करता। वह तो ये पहले जड़ें बनाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरह आपको भी अपने विकास के लिए समय देना होगा। खुद से किया गया एक वादा आज, अभी, यहीं अपने मन में एक वादा कीजिए, मैं अपनी तुलना केवल कल वाले अपने आप से करूंगा। अगर आज आप कल से एक कदम बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। यही वास्तविक प्रगति है। एक छोटा सा अभ्यास, आज रात सोने से पहले एक डायरी लीजिए और अपने बारे में 3 अच्छी बातें लिखिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन कहेगा मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, बस हम उसे देखने की आदत खो चुके होते हैं। हर रात यह अभ्यास कीजिए। कुछ हफ्तों बाद आपका मन धीरे धीरे अपनी कमियों से ज्यादा अपनी ताकतों को देखने लगेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे लंबा रिश्ता आपका खुद के साथ है। अगर यही रिश्ता प्यार, सम्मान और स्वीकार से भरा होगा तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको पूरी तरह नहीं तोड़ पाएगी। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो अकेलापन दुश्मन नहीं रहता, असफलता अंत नहीं लगती और दूसरों की राय आपकी पहचान तय नहीं करती। यहीं से एक नई आज़ादी शुरू होती है, एक ऐसी आज़ादी जहां आप दूसरों की नज़रों से नहीं, अपने आत्मसम्मान की रोशनी में जीना सीखते हैं। और यही साइलेंट हीलिंग की सबसे सुंदर मंजिलों में से एक है। लेकिन याद रखिए, साइलेंट हीलिंग की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक हमने सीखा कैसे मन के शोर को पहचानना है, कैसे पुराने दर्द को समझना है,
कैसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, कैसे अपने मन को डिटॉक्स करना है, और सबसे जरूरी कैसे खुद से दोस्ती करनी है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि मन को शांत करना एक बात है और उस शांति को पूरी जिंदगी बनाए रखना एक बिल्कुल अलग कला है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे डर और एंजाइटी को जड़ से कमजोर किया जाए, कैसे माफ करके खुद को आजाद किया जाए, कैसे इमोशनल फ्रीडम हासिल करें, कैसे हर परिस्थिति में इनर पीस बनाए रखें, और आखिर में ऐसी हीलिंग तक कैसे पहुंचा जाए जहां बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन आपके भीतर हमेशा शांति बनी रहे। तो अगर आपको आज का यह सफर पसंद आया और आप इस हीलिंग जर्नी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, तो अभी इसी वीडियो को यहीं रोकिए, अपने मन को कुछ देर इन बातों के साथ रहने दीजिए, और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां यह यात्रा केवल आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके भीतर एक नई शुरुआत करेगी। जब मन शांत हो जाता है तभी जीवन अपनी सबसे सुंदर आवाज सुनाई देता है। मिलते हैं पार्ट 2 में।